पिछले एपिसोड में अबाव अपने साथी को साथ लेकर फैंटेसी पैराडाइज के टेंपल में अंतर करने के लिए रेडी हो गया था, जिससे देखा भावचर और उसके साथी भी उसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम जिनमें से किसान पिलर वाला दिमन एम्परर दिमन क्लाइन का लीडर हैं और वो अपने पावरफुल ब्लड लाइन के साथ में पूरे क्लाइन के ऊपर रूल करता है। इसी के साथ हमें बताई जाता है कि वह पूरे होली दिमन कॉन्टिनेंट में सबसे पावरफुल है। इसके बाद हमें पता जाता है कि स्टार पिलर का स्टार दिमंट को तीसरी नंबर पर आता है और वैसे तो भले ही इसके पास में कोई क्लियर कॉम्बैट एबिलिटी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी उसके पास में बहुत ही खतरनाक एबिलिटी है। इसके बाद हमें तो उसे पास्ट और फ्यूचर के बारे में भी बहुत अच्छा से पता होता है और यहाँ तक कि वो अपने पावर का यूज करके हेवन और अर्थ के रूल को भी चेंज कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अबाव का वो साथी जो कि असल में इस टायरिमन व अबाव का साथी कहता है कि शायद वे फैंटेसी टेंपल में हमारा वेट कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अबाव भी वहां पर जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर उसके कहता है अगर ऐसी बात है तो चोला हम इसके लार्ज टी ट्रेप को अपने पावर के लिए रिजर्व कर देता है। जिसके बाजा से शहर जब अपने पावर के लिए रिजर्व के लिए अपने अपने अटैक करने की कोशिश करती हैं तो उसके पावर का इनके ऊपर कोई भी रिजर्व के लिए अपने आसानी से आगे नहीं जाने देने वाली थी। और फिर वो तुरंत ही अपने हेल फलाव वार वाले पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने लगती हैं। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि इनका बैरियर इसके पावर के सामने ज्यादा समय तक इसमें इसकी मदद कर रहा था, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि अबाव ने इनके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और वो इसका यूज करके वेंग्युएन को इसमें जख्मी भी कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यप्सिमास अपने जान शिल का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करती हैं, लेकिन इस बार भी अबाव ने इसके अटैक को बहुत आसानी से रोक लिया था और इसके अलावा वो इसका यूज करके वेंग्युएन के ऊपर अटैक भी करने वाला होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर से बहुत सारे डिमनी यहाँ पर बाहर आने लगे थी और अब इस तरह से वे अबाव के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अबाव इनके अटैक को बहुत आसानी से रोक रहा था जिसके बाजा से हाउचेन इसमें इसका कुछ भी नहीं कर पाता और इसके अलावा भी अबाव बाकी टिमंट के साथ में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट कर रहा होता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउचेन इसके सामने रामाने वाला नहीं होता और अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने शानदारपन से अटैक करके इसे दूर कर देता है। लेकिन अब इस पर हाउचेन उसके कहता है और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं इस तरह से तुम्हारा सामना नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि असल में तो तुम्हें वहां पर कुछ पूरी तरह से रेडी हो गया था। और इसके बाद वो तुरंत अपने पावर का यूज करके बाकी सभी टेंपल के एनर्जी कोर को एक्टिवेट कर देता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बाकी लोग भी अपने अपने पास पावर का यूज कर नहीं लगे थी और इस बारे में सुनकर अबाव गुस्सा होते हुए उसके कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तो अब इस पर हाउचेन उसके कहता है कि अब तुम इस फॉर्मेशन के सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि यह फॉर्मेशन तुम्हारे सारे एबिलिटी को धीरे धीरे करके कि उनके साथ जो भी हुआ केवल तुम ही कर सकते हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके लिए काफी गुस्सा भी लगा था और कहने लगता है कि तुम अपने पास वाले लो पावर का यूज करके हमें हराना चाहते हूँ। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वाच इनको इसके बारे में चिंता होने लगती है और फिर उसके कहता है कि मैंने तो आपको बाहर आने से मना किया था। तब इसके ऐसी बात सुनकर गॉडहेड कहने लगती हैं कि वे तो बिना मतलब के फैंटेसी पैराडाइज को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। इसके
और फिर अबाव कहने लगता है कि फाइनली अब तुम यहाँ पर आ गई। इसके बाद हम देखते हैं कि अबाव का साथी तुरंत अपने पावर का यूज करने लगता है, जिसके वजह से यह लोग अपने फॉर्मेशन के पावर का यूज करके इनका कुछ भी नहीं कर पाते। अपने पावर का यूज कर गई उनको बहुत यहात कर लिया था। फिर अबाव का साथी उसके कहता है कि अब हमार आखिरी स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है और उसीलिए अब से पूरा फंटेसी पैराडाइस आपके कुछ भी आपके कंट्रोल में है। इसके बाद जिसे देखते हैं शहर उसे बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है और अब इस तरह से वो इस अटैक से खुद को भी बचाने के लिए पूछताछ करने लगा था। लेकिन तब ही से देख अबाव कहने लगता है कि अब तुम इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पा। अपने पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। लेकिन अभी इसके वजह से हम देखता है कि गोडहेड भी इस बात से काफी परेशान होने लगी थी और फिर कहने लगती हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है और तुम फंटेसी पैराडाइस के लोग कर रहे कि ऐसी बात सुनकर गॉडहेड भी इसे काफी परेशान होने लगती हैं और कहने लगती हैं कि तुमने यहाँ पर लोगों रिवर्स करने के लिए फॉर्मेशन को सेटअप किया, लेकिन आखिरकार इसके बाद भी मुझे इसके बारे में पता क्यों नहीं चला। तभी हाउचे वारे पैराडाइज के लोकेशन के बारे में पहले से यह कैलकुलेट कर लिया था। तभी तुम्हें ऐसा करने के लिए बहुत सार एफर्ट करना पड़ेगा और उसीलिए इसका सीधा मतलब है कि तुम असल में इस तरह से गॉडहेड को सामने लाना चाहते थे, जिसके गुस्सा होकर खुद को आजाद कर लेती हैं और फिर इनसे कहने लगती हैं कि साया तुमने मुझे ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया, लेकिन क्या सच में तुम्हें आशा लगता है कि तुम केवल अपने एक रिवर्सल फॉर्मेशन का यूज करके मुझे कैस्ट कर पाओगे?